नमस्कार मित्रों। आज स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी एक नई लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है इरावती। मित्रों, लघु कथा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आदिवासी जनजाति समाज के सुविधाजनक पहलू पर प्रकाश डालती यह कथा इरावती आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और हमारे जनजातीय समाज का एक सुखद और सुंदर स्वरूप आप लोग को अच्छा लगेगा। दोपहर को कल्पना जब सो रही थी, किसी की जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। कौन होगा, सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला। 20-21 वर्ष की एक युवती बहुत ही कमज़ोर से बच्चे को लेकर दरवाजे में खड़ी उसे धकेल कर अंदर आ गई। अरे अरे, क्या हुआ, कौन हो तुम, कहकर कल्पना जोर से चिल्लाई। आप मुझे बचा लीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने घर में छुपा लीजिए, मेरे बच्चे को भी मार डालेगा और मुझे भी। वह रोती हुई वहीं दरवाजे पर बैठ गई। ठीक है, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद करो, बताओ क्या हुआ, कल्पना कुछ शांति और धैर्य रखते हुए बोली। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बहन जी, थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या, कल्पना थोड़ा संभल कर। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। फ्रिज से दूध निकाल कर उसे गर्म कर एक ग्लास में। शक्कर चलेगी जी। बच्चे ने घट घट थोड़ी ही देर में पूरा ग्लास खाली कर दिया। बहुत भूखा था, कहकर वह अपनी आंखें पोंछने लगी। कल्पना को लगा वह भी भूखी है। रसोई घर में जाकर रोटी सब्जी अचार प्लेट में रख उसके सामने लेकर आई, संकोच से। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, थोड़ा खा लो, खाकर पानी पी लो, फिर हम बातें करेंगे, कहकर कल्पना दूसरे कमरे में चली गई। बच्चा अब दूध पीकर यहाँ वहाँ खेलने लगा। 15 मिनट बाद कल्पना के सामने आकर बैठ गई। उसकी गोद में आराम से बच्चा सो रहा था। कल्पना, मैं यहाँ पर गद्दा डाल देती हूँ, तुम उसे सुला दो। अब इत्मीनान से कल्पना के सामने बैठी। ऐसा लग रहा था कोई आत्मीय जन के संरक्षण में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कल्पना ने पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जी, इरावती इक्का। अच्छा, कहाँ से हो और यहाँ कहाँ रह रही हो। जी, मैं बिलासपुर से हूँ और यहाँ पर आपके पड़ोस में जो किराए से घर चलते हैं ना, उसी में रह रही हूँ। अच्छा, यहाँ अपने पति के साथ रहती हो। जी आंटी जी, आज ही वही बहुत शराब पी कर आए, खाना मांगने लगे, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैं और मेरा बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाए थे। मेरे यह कहने पर कि घर में कुछ नहीं है, हम दोनों को मारने के लिए मिट्टी तेल का डिब्बा लेकर आ गए। जोर से धक्का देकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर यहाँ भाग कर आ गई। वह तो इतना निशा किए हैं कि अभी सो जाएंगे और जब उठेंगे तो फिर दिहाड़ी में जाएंगे और फिर शराब पी कर आएंगे। ऐसा कब से चल रहा है, कल्पना ने धीरे से पूछा। 2 महीना ही तो हुआ मुझे यहाँ लेकर आए, पहले हम वही शहर रहते थे अपने गांव में। मेरे ससुराल का गांव जगदलपुर के पास फरस गांव में। अच्छा, तो बिलासपुर में तेरा मायका है, अब क्या सोचा है, कल्पना ने उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह रखा। आंटी, मुझे आज बिलासपुर की बस में बिठा दो ना, मैं घर पहुंचकर आपको पैसा दे दूंगी। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन तभी सड़क से आवाज़ आने लगी,
इरा, इरा, एकदम घबरा कर, आंटी मुझे कहीं छुपा दो। हाँ, तुम ठीक हो, सुरक्षित हो। वह सड़क में चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, यहाँ नहीं आ सकता। थोड़ी देर में सड़क में सन्नाटा छा गया। ठीक है, तुम अंदर के कमरे में जाकर आराम करो, मैं 1 घंटे से आती हूँ। कल्पना जल्दी से कपड़े बदल अपने पैसे लेकर बाहर से घर में ताला डाल कर बाजार की ओर चली गई। घर के पास ही बाजार होने के कारण वह 20-25 मिनट में ही वापस आ गई। बच्चे के लिए कुछ कपड़े और इरावती के लिए एक साड़ी ब्लाउज देते हुए उसने कहा, इनको पहन लो और बच्चे को भी कपड़े बदल दो। अब इरावती को अपने कपड़े का ध्यान आया। वह बदहवास हालत में फटा गाउन पहनकर ही चली आई थी। चिंटू अर्थात अपने बच्चे को भी उसने ढंग से कपड़े नहीं पहनाए थे। हाँ, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए बस। ठीक है। रात को 10 बजे कल्पना ने इरावती और उसके बच्चे को बिलासपुर की बस में बिठा दिया। कुछ बिस्किट, चॉकलेट और दूध एक बोतल में भर के देती हुई उसे पहुंचकर फ़ोन करने के लिए कहा। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। एक दिन कल्पना ने देखा उसके पड़ोसी अपने किराएदार अर्थात इरावती के पति को घर से बाहर निकाल रहे थे। उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ भाई साहब, यह कौन है? अनजान बनते हुए उसने जिज्ञासा प्रकट की। अरे, खुद को अच्छे खासा पढ़ा लिखा बताकर अपनी पत्नी को भी पढ़ा लिखा बताया और किराए से घर ले लिया। पिछले 1 महीने से तो शराब पी पी कर झगड़ा करके करके परेशान किया हुआ है। अच्छा, इसकी पत्नी कहाँ गई? कल्पना ने उत्सुकता से पूछा। अरे, इनका कोई कल्चर है, चली गई होंगी किसी के साथ। समय बीता। पड़ोसी ने अपना घर तोड़कर अच्छा घर बनवा लिया। वहाँ पर अब डॉक्टर इंजीनियर किराए से रहने आने लगे। बस इस बात को गुजरे लगभग 8 वर्ष हो गए। कल्पना अपने रिश्तेदार के घर बिलासपुर पहुंची। बस से जैसे ही उतरी उसके सामने खड़ी महिला एकदम से गले से लग गई। आंटी, पहचाना? मैं इरावती और यह मेरा बेटा चिंटू है। कल्पना को तुरंत ही याद आ गया। अच्छा इरावती, तुम इतने वर्षों बाद यहाँ पर हो ना, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कल्पना को बस से थोड़ी दूर ले जाकर बोली, आंटी जी, मैं आपको मन ही मन कितना धन्यवाद देती थी, लेकिन यहाँ आने की यहाँ आने वहाँ आने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अब मैं बहुत सुख से हूँ। तभी एक 27-28 वर्ष का युवक हाथ में पानी का बॉटल, कुछ नमकीन, चिप्स आदि के पैकेट लेकर आया। कल्पना ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा। इरावती, मोहन सिंह इक्का मेरे पति हैं। आपके शहर से जब यहाँ आई तब मैं बहुत परेशान, कुछ दिन तो अपने माता पिता के पास रही, उनकी भी हालत अच्छी नहीं थी। फिर मुझे यह मिल गए और इन्होंने मुझे और चिंटू को अपना लिया। आज हम तीनों अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं और बहुत सुख से रहते हैं। हमारे जनजातीय समाज में इसको बुरी नज़र से नहीं देखते। आपके यहाँ की बात और है, पति जैसे रखेगा वैसा ही रहना पड़ता है। यही अंतर है आपकी और हमारी संस्कृति में, कहते हुए इरावती संतोष के साथ मुझे देखने लगी। धन्यवाद मित्रों। यह लघु कथा बहुत कुछ कहती है और मेरे कहने का अभिप्राय आप लोगों ने समझा होगा और आशा करती हूँ आपको पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।